साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जब वाक्य में रिस्पेक्ट की बात की जाए या ऑर्डर दिया जाए या एडवाइस दिया जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात करें अगर इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान की तो यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है इसमें इसकी शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर इसमें सर, मैडम, प्लीज़ या काइंडली, इसके साथ ही यहाँ पर डोंट भी यहाँ पर आता है तो वो हमारा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है। याद रखिएगा कि शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो फुल स्टॉप पर ये कंप्लीट होगा, तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ रूल देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल यहाँ पर यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए जो सैड आया है इसको निम्न भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि ऑर्डर दिया गया हो, मीन्स अगर आदेश दिया जा रहा है तो सैड को हम लोग किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में, ईडी याद रखिएगा, ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में एडवाइस दी गई है, सलाह दी जा रही है, तो हम सैड को किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में बदलेंगे या इसे हम अर्गड में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि रिक्वेस्ट की जा रही है, मीन्स प्रार्थना की जा रही है, तो सैड को हम लोग रिक्वेस्टेड में बदलते हैं या इसे हम बेग्ड या फिर इम्प्लोर्ड या फिर इंट्रीटेड में बदल सकते हैं। इसके साथ ही सेकेंड रूल ये है हमारा कि प्रार्थना सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें रिक्वेस्टेड का यूज़ किया जाता है। जिसमें प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना का भाव आता है, तो वहाँ पर हम सैड को किस में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में। और इसके साथ ही अगर उस सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली, सर या मैडम आया है तो इसको हम हटा देते हैं। याद रखिएगा कि प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम अगर ये वाक्य में आया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हटा दिया जाएगा और जो सैड है उसको रिक्वेस्टेड में बदल लिया जाएगा। थर्ड रूल यहाँ पर यह है कंजक्शन की बात करें कि इसमें कंजक्शन के तौर पे क्या लगाएंगे, तो कंजक्शन इसमें टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या लगेगा? टू लगेगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमको और आसानी से इम्परेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएं और इसके रूल भी आसानी से समझ में आ जाएं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है शीला सेड टू मोहन कॉमा इन्वाइटेड कॉमा गो अवे। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप पर कंप्लीट हुआ है। और इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? शीला सेड टू मोहन, शीला ने मोहन से कहा गो अवे कि चले जाओ। तो यहाँ पढ़ने से पता चल जाता है कि इसमें भाव क्या आ रहा है, इसमें ऑर्डर का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर इस सैड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीला, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शीला ऑर्डर्ड, इसको हम लोग ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे तो शीला सेड टू मोहन को हो जाएगा शीला ऑर्डर्ड मोहन, शीला ऑर्डर्ड मोहन। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन टू लगा लेंगे तो हो जाएगा शीला ऑर्डर्ड मोहन टू। इसके बाद ये हमारा सेम टू सेम रहेगा गो अवे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, शीला ऑर्डर्ड मोहन टू गो अवे। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड है शीला सेड टू राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। तो जो सीता है वो राम को कह रही है वर्क हार्ड, मीन्स कठिन परिश्रम करने के लिए कह रही है। तो यहाँ पर जो सीता है ना वो सलाह दे रही है और सलाह को हम लोग कहते हैं एडवाइज्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीता, और सीता क्या कर रही है? एडवाइज दे रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडवाइज्ड सीता, एडवाइज्ड राम, सीता राम को सलाह दे रही है। आगे यहाँ पर कंजक्शन हम लोग टू लगाएंगे, इसके आगे हो जाएगा वर्क हार्ड। याद रखिएगा जो टू लगाते हैं ये फाइनाइट वर्ब मीन्स वर्ब के हम लोग पहले लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। थर्ड हम लोग देखते हैं रमेश सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो यहाँ पर प्लीज़ आया है, जब सेंटेंस में प्लीज़ आ जाता है इसका मतलब यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस प्रकार से हम सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा रमेश। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे रमेश। इसके बाद जो हमारा सैड टू है इसे हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। तो हो जाएगा रमेश रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो रमेश रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। इसके बाद जो प्लीज़, काइंडली ये वर्ड आते हैं ये हट जाते हैं तो इसको हटा दिया जाएगा। कंजक्शन के तौर पर यहाँ पर हम लोग टू लगा लेंगे और टू के बाद वर्ब आ जाएगी तो गिव
इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन का यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर मी आया है तो रमेश सैड टू हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने फ्रेंड से कहा प्लीज़ गिव मी, कि कृपया मुझे दीजिए योर बुक, अपनी किताब। तो मी किसके लिए आया है, मुझे मीन्स रमेश को, तो रमेश के अनुसार मी को किस में चेंज कर देंगे, हिम में, तो गिव हिम। और योर बुक, योर किसके लिए आया है, फ्रेंड के लिए, अपनी किताब, तो ये हो जाएगा हिज बुक, तो टू गिव हिम हिज बुक। इस प्रकार से इसे हम चेंज कर देंगे। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा द डॉक्टर सैड कॉमा इन्वाइटेड कॉमा सिट डाउन पेशेंट। तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग इसको आस्क्ड भी कर सकते हैं कि डॉक्टर ने सिंपली कहा, या एडवाइस भी यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग इसको करेंगे द, इसके बाद डॉक्टर, इसके बाद लिख देंगे आस्क्ड, मीन्स डॉक्टर ने पूछा बैठने के लिए। द डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट से ही तो डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर सैड पेशेंट, जो डॉक्टर है वो पेशेंट से कह रहा है, इसलिए यहाँ पर पेशेंट को हम आस्क्ड के बाद रखेंगे, उसके बाद कंजक्शन टू लगा देंगे। तो हो जाएगा द डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट टू सिट डाउन। इसके बाद क्या हो जाएगा, टू सिट डाउन। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर है ही सैड टू बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट मेक ए नॉइस। तो डू नॉट मेक ए नॉइस, तो यहाँ पर शोर करने के लिए मना किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो हो जाएगा ही, और इस सैड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। सैड टू किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। तो ही ऑर्डर्ड द बॉयज, यहाँ पर हम लोग द लगा लेंगे, ही सैड टू द बॉयज। तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड द बॉयज। इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब डू नॉट हो तो पहले नॉट लिखा जाता है, उसके बाद कंजक्शन टू लगता है। तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू, इसके बाद टू लगेगा और आगे हो जाएगा मेक आ नॉइस। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर डू नॉट है तो नॉट पहले लगेगा, उसके बाद यहाँ पर कंजक्शन टू लगेगा। निगेटिव वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में जब हमारा डू नॉट या डोंट आता है तो सैड टू को हमें ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड इस प्रकार से बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट हम फॉरबिड में बदल देते हैं। किसमें, फॉरबिड, FORBADE। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। जैसे इसी सेंटेंस को लिखें हम, ही सैड टू द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट मेक अ नॉइस। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ही फॉरबिड, सैड टू किस में चेंज कर देंगे, फॉरबिड में। तो ही फॉरबिड द बॉय मीन्स उसने लड़कों को मना किया, ही फॉरबिड द बॉय। और जब हम फॉरबिड लगा देते हैं इसका अर्थ होता है मना करना, मीन्स निगेटिव हमने बोला, ये निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव जब वर्ड लगाते हैं फॉरबिड तो हमें डू नॉट नहीं लगाना रहता है, ये पूरा का पूरा फिर हट जाएगा। तो हो जाएगा ही फॉरबिड द बॉयज, इसके बाद डू नॉट हट जाएगा, टू, इसके बाद हो जाएगा मेक आ नॉइस। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम 6 नंबर देखते हैं, सी सैड टू मोती कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट मूव। तो यहाँ पर हमें दिख गया कि डोंट आया है, मीन्स निगेटिव आया है। तो बस सैड टू को डायरेक्ट हम फॉरबिड में चेंज कर देंगे। इसे हमें फिर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड इस प्रकार से बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब यहाँ पर निगेटिव आ जाए तो इस प्रकार से हम इसको फॉरबिड में चेंज कर लेते हैं। तो हो जाएगा सी, इसके बाद हो जाएगा फॉरबिड। तो सी फॉरबिड मोती, उसने मोती को मना किया, सी फॉरबिड मोती। इसके बाद यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन टू लगा देंगे, डू नॉट हट जाएगा क्योंकि हमने फॉरबिड लगाया है, और आगे हो जाएगा मूव। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट बी फूलिश। तो इसे भी हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे कि ही, इसके बाद हम लोग डू नॉट आया है तो इसको हम फॉरबिड में चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे ही फॉरबिड, इसके बाद कंजक्शन टू लगाएंगे और डू नॉट हमारा हट जाएगा और हो जाएगा बी फूलिश। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ही फॉरबिड टू बी फूलिश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माई टीचर सैड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो जो हमारे डू नॉट या डोंट वाले सेंटेंस होते हैं इनको हम दो प्रकार से कर सकते हैं।
फर्स्ट तो ये है कि डू नॉट, अगर हम नॉट लिखना चाहें तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन टू लगाने से पहले हमें इस नॉट को रखना पड़ता है, मीन्स नॉट टू में इसको बदलना पड़ता है। अगर हम निगेटिव नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ सैड टू को हम फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे माई, इसके बाद टीचर, माई टीचर, इसके बाद सैड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर लेंगे तो माई टीचर फॉरवर्ड मी, माई टीचर फॉरवर्ड मी। अगर हमने फॉरवर्ड लगाया है तो डू नॉट हट जाएगा और इसके बाद कंजक्शन टू लगाएंगे, आगे हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर योर टाइम आ रहा है, योर टाइम मीन्स अपना समय, तो किसका समय बर्बाद ना करें, मेरा। तो माई टीचर सेड टू मी, कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर अपना समय जो योर आया है वो मेरे लिए आया है, तो योर टाइम किस में चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा माई टाइम। किस में चेंज हो जाएगा, माई टाइम में। तो इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा माई टीचर फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम। या इसी को हम इस प्रकार से भी चेंज कर सकते थे, माई टीचर एडवाइज्ड मी, कि मेरे टीचर ने मुझे सलाह दी। तो माई टीचर एडवाइज्ड मी, इसके बाद नॉट टू, एडवाइज्ड मी के बाद क्या लिखेंगे, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि माई टीचर, क्या लिखेंगे, माई टीचर एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे, इसको किस में चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड मी। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके नॉट अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे। यदि हम नॉट नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर इसे हमें फॉरवर्ड में चेंज करना पड़ता है। तो इसे हम लिखेंगे नॉट टू, आगे हो जाएगा वेस्ट और माई टाइम। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं, द फादर सैड टू द सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नेवर वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर याद रखना है जब हमारे सेंटेंस में नेवर आ जाता है तो सैड टू को एडवाइज्ड में चेंज किया जाता है। किस में चेंज करते हैं, एडवाइज्ड में। और यहाँ पर जो नेवर है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो नेवर आया है, नेवर के बाद टू लगता है। तो जब सेंटेंस में नेवर आता है तो याद रखना है सैड टू को एडवाइज्ड में, और जो कंजक्शन टू है वो नेवर के बाद लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा द फादर, क्या हो जाएगा, द फादर, और सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा। द फादर एडवाइज्ड द सन, द फादर एडवाइज्ड द सन नेवर, नेवर हम लोग पहले लिखेंगे, इसके बाद कंजक्शन टू लगाएंगे। तो नेवर टू, आगे हो जाएगा वेस्ट, नेवर टू वेस्ट। यहाँ पर योर टाइम आया है तो योर टाइम किसके लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जो योर आया है ना, ये सन के लिए कहा जा रहा है, लड़के के लिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा हिज टाइम, क्या हो जाएगा, हिज टाइम। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा द फादर एडवाइज्ड द सन नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 10 नंबर कहा गया है, सी सैड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा काइंडली हेल्प मी। तो यहाँ पर काइंडली आया है, तो जब काइंडली आता है तो ये हमारा रिक्वेस्टेड में सैड टू चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी रिक्वेस्टेड, किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। तो सी रिक्वेस्टेड, इसके बाद हो जाएगा रीता, और जो हमारा काइंडली सेंटेंस में आता है ये वर्ड हट जाता है, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन लगा देंगे टू, इसके बाद हो जाएगा हेल्प मी। तो यहाँ पर मी किसके लिए आया है, सी सैड टू रीता, कि उसने रीता से कहा काइंडली हेल्प मी, कि मेरी मदद करो। तो यहाँ मी किसके लिए आया है, सी के लिए आया है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ मी आया है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पर हर लिख देंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द सर्वेंट सैड टू द मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सर गिव मी सम मनी। तो यहाँ पर जो नौकर है ना वो अपने मालिक से कह रहा है, और यहाँ पर वर्ड देखिए सर लगा हुआ है, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगेगा, क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे द, इसके बाद सर्वेंट, द सर्वेंट, सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो इसे हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर। इसके बाद सर हमारा हट जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगा देंगे टू, आगे हो जाएगा गिव,
और अब यहाँ पर आपको देखना है कि मी किस प्रकार से चेंज होगा। तो द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, सर्वेंट ने मास्टर से कहा, गिव, यहाँ पर मी किसके लिए आया है, मुझे मतलब किसको, सर्वेंट को। तो सर्वेंट के अनुसार मी चेंज होगा तो हो जाएगा गिव हिम, क्या चेंज हो जाएगा, गिव हिम हो जाएगा। मी जो है हिम में चेंज हो जाएगा, आगे हो जाएगा सम और ये आगे मनी। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर टू गिव हिम सम मनी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ही सैड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि आपको देखने में ये सेंटेंस जो है ना इंट्रोगेटिव लग रहा होगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं लेकिन वो वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। उनका अर्थ निकालने पर हमें क्या मिलता है कि उसमें विनम्रता पूर्वक कोई ना कोई प्रार्थना की गई है। तो जब विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का बोध होता है तो वहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ सेंटेंस दिया गया है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा वुड यू प्लीज़। तो यहाँ प्लीज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है, ना कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब देख करके और क्वेश्चन मार्क देख करके इसे इंट्रोगेटिव बताएंगे। तो इस प्रकार से इसे हम चेंज करेंगे, ही हो जाएगा, सैड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में क्योंकि प्लीज़ आया है, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, आगे टू लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा सेंटेंस से हट जाएगा, जो यहाँ पर प्लीज़ आया है वुड यू प्लीज़, तो ये हमारा सेंटेंस से हट जाएगा और आगे लिखेंगे टू गिव। और मी किसके लिए आया है, तो ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि गिव मी, मुझे दीजिए। तो मी किसके लिए आया है, ही, उसके लिए। तो यहाँ पर मी चेंज हो जाएगा हिम में, किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। तो गिव हिम योर पेन, योर पेन, योर किसके लिए आया है, मेरे लिए, क्योंकि मुझसे कहा। तो योर पेन किस में चेंज हो जाएगा, योर पेन चेंज हो जाएगा यहाँ पर माई पेन में, क्योंकि यहाँ पर मी है, मी मतलब मुझसे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, माई पेन। तो इस प्रकार से इसे हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इसी प्रकार से है हमारा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुड आई यूज योर बुक। तो यहाँ पर भी प्रार्थना का भाव हो रहा है, इसलिए इसको हम इंपरेटिव बनाकर करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा ही, और इसके बाद सैड को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड। अब किससे कहा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने अनुसार हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे कहा। कुड आई यूज़ योर पेन, कि क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग कंजक्शन क्या लगा देंगे, टू, और जो कुड वुड आते हैं ये हट जाते हैं, तो इनको यहाँ पर हम हटा देंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यूज़, इसके बाद हो जाएगा यूज़, क्योंकि टू के बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, तो टू के बाद वर्ब लिखेंगे यूज़। योर बुक, तो योर बुक किसकी बुक है, मीन्स मेरी बुक, मुझसे कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा माई बुक। तो इस प्रकार से इसे हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई बुक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वुड यू कम टू माई हाउस टूडे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, सी सैड, उसने कहा, वुड यू कम टू माई हाउस टूडे, कि क्या आप आज मेरे घर आएंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कहा जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लेकिन रिक्वेस्ट करते हुए, तो यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा सी। और जो हमारा सैड है इसे हम इनवाइट में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आमंत्रण दिया जा रहा है घर को बुलाने के लिए, तो इसे हम इनवाइटेड में बदल देंगे, क्योंकि इनवाइटेड यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होगा। तो हो जाएगा सी इनवाइटेड, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर हम मी लगा सकते हैं, तो सी इनवाइटेड मी, सी इनवाइटेड मी। इसके बाद यहाँ पर हम कंजक्शन लगाएंगे, तो हमारा वुड यू ये हट जाएगा, कंजक्शन टू लगाएंगे, और कंजक्शन के तुरंत बाद हम वर्ब लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम टू। अब यहाँ माई हाउस, मेरे घर, तो सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, कम टू माई हाउस। तो माई हाउस किसके घर जाना है, तो सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मेरे घर आना है। तो मेरा घर किसके यहाँ पर है, सी के लिए, क्योंकि सी के घर हमें जाना है, तो ये सी के लिए माई हाउस किस में चेंज हो जाएगा, तो माई हाउस चेंज हो जाएगा यहाँ पर हिज
हाउस किस में चेंज हो जाएगा, हिज हाउस। और टुडे जो हमारा है नियरनेस के लिए इसको हम दैट डे में चेंज करते हैं। टुडे हमारा किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में, तो हो जाएगा सी इनवाइटेड मी टू कम टू हिज हाउस दैट डे। नेक्स्ट हम 15 नंबर देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट ईट टू मच। तो जो हमारा डॉक्टर होता है यदि पेशेंट को उसके इलाज से रिलेटेड कुछ बात बोलता है तो वहाँ पर एडवाइज्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डॉक्टर सैड टू को हम एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, क्योंकि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को क्या कर रहा है, एडवाइज्ड दे रहा है, सलाह दे रहा है। आगे डू नॉट है तो इसे हम क्या करेंगे, अगर हम डू नॉट को चेंज करेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो पहले टू नहीं लगाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे उसके बाद टू लगाएंगे, तो हो जाएगा नॉट टू ईट। और इसके बाद हम टू मच, इसे हम सेम टू सेम लिख देंगे तो हो जाएगा टू मच। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू ईट टू मच। या इसी सेंटेंस को हम फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। थैंक यू।